सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हों वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज भी हम ईश्वर के विभिन्न नामों की चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर का एक नाम कुबेर भी है, जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे उससे परमेश्वर का नाम कुबेर है। यह पर्थति सर्वम जगत विस्तृणाति तस्मात् स पृथ्वी, अर्थात जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम पृथ्वी है। जलति घातयति दुष्टान संघातयति अव्यक्त परम आणवादीन तद ब्रह्म जलम, अर्थात जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्यो अन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संज्ञक कहलाता है। यद्वा यज्जन्यति लाति सकलम जगत तद ब्रह्म जलम, अर्थवा जो सबका जनक है और सब सुखों का देने वाला है, इसलिए भी परमात्मा का नाम जल है। यह सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशयति सब आकाशः, अर्थात जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए परमात्मा का नाम आकाश है। जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। वसंति भूतानि यस्मिन्, अथवा यह सर्वेषु भूतेषु वसति स वसुर ईश्वरः, अर्थात जिसमें सब आकाश आदि भूत निवास करते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। जो दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। जीव जिसका मन से ध्यान करता है उसको कहता है, जिसको कहता है उसी को करता है, जिसको करता है उसी को प्राप्त है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले ईश्वर की व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। मनुस्मृति में कहा है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्य अयनम पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः, अर्थात जल, प्राण और जीवों का नाम नार है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। परमेश्वर का एक नाम चंद्र भी है। यह चंदति चंदयति व स चंद्रः, अर्थात जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। यो मंगति मंगयति व स मंगल, अर्थात जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। यो बुध्यते बोध्यते व स बुद्धः, अर्थात जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए परमेश्वर का नाम बुद्ध है। यह शुच्यति शोच्यति व स शुक्रः, अर्थात जो अत्यंत पवित्र है और जिसके
संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। यह शनैश्चरति च शनैश्चरः, अर्थात जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। यो रहति परित्यजति दुष्टान रहयति त्याज्यति स राहुर ईश्वरः, अर्थात जो एकांत स्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। यश्चिकेतति चिकित्सति व स केतुर ईश्वरः, अर्थात जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए परमात्मा का नाम केतु है। धन्यवाद।